हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग शानदार ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग काफ़ी 2 ढाई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती के लिए, लेकिन आज के इस न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की न्यूज़ जैसे ही मिली है, लेकिन दोस्तों वीडियो मुझे पहले बनाना था, लेकिन दोस्तों एक दिन ये लेट है। ये आपके कल के न्यूज़पेपर की खबर है ये, जो कि बिल्कुल क्लियरिटी से सारी चीज़ें आपके इसमें दी गई हैं। और आपके जो भी सारे डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों जब आपके ये खबर जैसे ही दोस्तों ये न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिली, वैसे ही हमने दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एग्ज़ाम डेट से लेकर सिलेबस के लेकर आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दूँगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। सभी आपके जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती आने की पूरी संभावनाएं हैं और जनवरी में दोस्तों इसकी सारी संभावनाएं रहेंगी। जी दोस्तों, आपके जैसे कि 60,000 सिपाही भर्ती के लिए आवेदन इसी सप्ताह ये आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। और यदि मैं आपसे कहूँ कि यदि आपका विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन जो पिछली भर्ती का जो विज्ञापन आया था वो आपका दोस्तों फरवरी में आ गया था यूपीएसआई का। उसमें दोस्तों जो आपके फॉर्म भरवाए गए थे उस समय 2021 में की बात कर रहा हूँ, वो आपके 21 अप्रैल को भरवाए गए थे। तो उसी के आधार पर दोस्तों यह जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे डाउट्स दोस्तों आपके आज दूर हो जाएंगे। जैसे कि विज्ञापन जो है दोस्तों आपका दिसंबर में अभी आपको देखने को मिला है। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि विज्ञापन में और भर्ती बोर्ड में कुछ बड़ा फ़र्क हो। यानी कि दोस्तों फ़र्क ये रहता है, विज्ञापन में ये बताया जाता है कि आपको दोस्तों शॉर्ट नोटिस दिया जाता है कि इतनी-इतनी भर्तियाँ हैं, इतनी-इतनी तारीख़ों को आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये दोस्तों थोड़ा बहुत सैलरी के बारे में और वैकेंसियों के बारे में बताते हैं। यानी कि दोस्तों एक शॉर्ट नोटिस देते हैं, जैसे हम बोलते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन आप उसका निकाल देते हैं विज्ञापन में, जो कि आपका भी दिसंबर में आपको देखने को मिला। लेकिन दोस्तों फॉर्म किस में आपको डेट दे देते हैं आपकी नोटिफिकेशन में। जैसा एसआई में आप एसआई का जो नोटिफिकेशन आया था वो फरवरी में डाल दिया था और फॉर्म भरवाए गए थे आपके उसी टाइम। यदि हम बात करें दोस्तों कि फॉर्म जो है दोस्तों आपका जनवरी 2024 में दोस्तों विज्ञापन और फॉर्म में बताया है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 15 दिन का आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों इस बार जो अनुमान लगाया है वो आपका दोस्तों 25 लाख फॉर्म का अनुमान लगाया गया है कि हाँ यहाँ से दोस्तों कि यूपी पुलिस भर्ती में आपके स्पेशल दोस्तों 25 लाख फॉर्म दोस्तों यहाँ पर भरे जाने का अनुमान है। पहले दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़पेपर कटिंग में काफ़ी बार आप लोगों ने देख रहा है कि भर्ती जो है दोस्तों वो 52,000 थी, लेकिन अब बढ़कर जो है दोस्तों वो 60,000 हो गई है। जैसे कि दोस्तों माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी पीएससी के दोस्तों 76वां दिवस के दिन इन्होंने दोस्तों 10,000 प्लस वैकेंसी के लिए स्पेशल पीएससी वालों के लिए, उसमें दोस्तों इन्होंने एक न्यूज़पेपर कटिंग में 10,000 प्लस वैकेंसी निकालने के लिए स्पेशल पीएससी के लिए कहा। वो भी मैं आपको दोस्तों न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा। तो वैकेंसी जो है दोस्तों आप लोगों की 52,000 से बढ़कर होगी, कभी 42,000 तो कभी 27,000। आप लोगों ने दोस्तों नोटिफिकेशंस और उनके पेपर कटिंग्स तो देखी ही होंगी। लेकिन क्या अब कंपनी का जो टेंडर है क्या वो पूरा हो गया है? क्या कंपनी चुन ली गई है? तो आप लोगों को बता दूं कि न्यूज़पेपर में भी दिया है कि कंपनी आपकी फाइनल हो चुकी है और एग्ज़ाम भी दोस्तों आप लोगों का करवा लिया जाएगा। तो जो भी है तो वैकेंसी आपकी 110% क्लियर हो चुकी है। तो दो चीज़ें थी आपकी दोस्तों, जो डराने वाली चीज़ें थी कि कंपनी फाइनल हुई है या नहीं, ओटीआर का भी झंझट चलेगा दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों इसमें जो भर्ती है वो आपकी फाइनल हो चुकी है। और इसमें कहा गया क्या आयु में छूट मिलेगी? दोस्तों आयु की यदि हम बात करें तो दोस्तों आयु में छूट मिलेगी या नहीं? तो आयु में दोस्तों आपकी छूट मिलेगी। और साथ आयु में छूट मिलेगी यानी कन्फर्म नहीं है, लेकिन अभी तक दोस्तों न्यूज़पेपर में इन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही है कि आयु में छूट को लेकर कि आयु में बच्चों को छूट मिलेगी या नहीं। जैसे कि हम लोग 2021-22 2 साल 3 साल से दोस्तों यूपी पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों भर्ती जो है हमें दोस्तों टालती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन दोस्तों भर्ती नहीं आई। दोस्तों आयु में छूट को लेकर यदि कोई भी नोटिफिकेशंस
हमें मिलता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन अभी दोस्तों आयु को लेकर कोई भी दोस्तों बात नहीं की गई है। यदि हम दोस्तों बात करें कि रेडियो ऑपरेटर और जितनी भी दोस्तों आपकी गोपनीय विभाग की भर्तियां हैं और आपकी रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की, क्या ये भी भर्तियां साथ में चलेंगी? तो ये भर्तियां दोस्तों इसी के साथ में चलेंगी। तो ये रेडियो ऑपरेटर की भर्ती इसी के साथ में दोस्तों आपकी चलेगी, वैकेंसी आपकी इसी में ऐड है। तो दोस्तों और यदि हमें आयु में छूट को लेकर यदि कोई भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको दोस्तों ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दोस्तों कब तक होगा, इसके बारे में भी दोस्तों आपके अखबार में कहा गया है कि देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस की दोस्तों एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो कब होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़पेपर में खुद बताया गया कि एग्ज़ाम जो है आपका कब से कब तक में हो सकता है। और यदि दोस्तों हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हो सकता है कि नहीं, तो दोस्तों न्यूज़पेपर कटिंग में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि पैटर्न बदलेगा या थोड़ा चेंजमेंट होगा। तो दोस्तों हमारे ख्याल से जो आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग आई है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव को लेकर। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा है कि एग्ज़ाम आपका बदलेगा या नहीं। तो एग्ज़ाम दोस्तों आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो है आपका उसी पैटर्न पर आधारित रहेगा जिस पैटर्न पर आपकी दोस्तों जो पिछली 2018 की परीक्षा हुई थी उसी पैटर्न पर दोस्तों आपका सारा सब कुछ रहने वाला है। दोस्तों यदि आप देखें तो ये आप जो न्यूज़पेपर की कटिंग है तो ये दोस्तों अभी की ही है आपके न्यूज़पेपर की, कि जिसमें दोस्तों यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती है दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों, इसमें कहा गया है आप यदि इस पेपर को दोस्तों काफ़ी लोग पढ़ के दोस्तों कंफ्यूज भी हुए होंगे। क्यों? इसमें दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपके दिए गए हैं जिसे लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के दोस्तों समझ में नहीं आया है। इसमें दोस्तों यदि आप देखेंगे कि बात इसमें दोस्तों कही गई है कि भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद अभ्यर्थी को आवेदन के लिए करीब 15 दिन का समय दिया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर दोस्तों काफ़ी दोस्तों कैंडिडेट जो हैं वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्या आप ये बताइए, क्योंकि इन्हें दोस्तों फॉर्म भरवाने की जल्दी नहीं है। जल्दी तब होती है जब एग्ज़ाम सिर पर हो। क्योंकि दोस्तों 25 लाख फॉर्म का यदि केवल 15 दिन देंगे, यानी कि सीधी सी बात है कि वेबसाइट भी हैंग करेगी और दोस्तों फॉर्म भी दोस्तों हम फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों 15 दिन में 25 लाख का फॉर्म यदि भरे जाएंगे तो दोस्तों वेबसाइट लोड नहीं झेल पाएगी। आप खुद दोस्तों एक कॉमन सेंस से यदि सोचें, ये तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर वाले हैं, कुछ भी छाप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 15 दिन का समय आया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि 15 दिन का ही समय दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इस पर दोस्तों आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें कि आप लोगों को 15 दिन का ही समय दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 15 दिन का समय नहीं होगा मेरे अनुमान से। अगला पॉइंट है कि आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी। यानी कि आवेदन परीक्षण के यहाँ से मैं आपकी बात करूं एग्ज़ाम डेट की, यानी कि जब भी आपके फॉर्म भराए जाते हैं, चाहे वो प्रोसेस आपका 1 महीने चले या 2 महीने चले या 4 महीने चले, डेट एक्सटेंशंस के दोस्तों चांस यही रहते हैं कि वही आपके आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं। तो दोस्तों 1 महीने या 1.5 महीने यदि प्रोसेस चलता भी है तो फिर आपका क्या होगा दोस्तों, वो सारे फॉर्म आपके स्कैन कराए जाते हैं और उन स्कैनिंग में भी दोस्तों काफ़ी समय लग जाता है। यदि तुरंत स्कैनिंग कराई जा दी जाए और स्कैनिंग कराए जाने के बाद यदि इतने फॉर्म इनके एक्सपेक्टेबल हैं, उसके बाद दोस्तों कंपनी देती है हमें इतना समय चाहिए एग्ज़ाम कराने के लिए, भर्ती बोर्ड को बोलेगी। और फिर भर्ती बोर्ड दोस्तों उसी हिसाब से स्कूल वगैरह जो भी अपना यहाँ पे एग्ज़ाम करवाती है तो वहाँ से आपका एग्ज़ाम डेट देता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको जब भी ये फॉर्म आएंगे, आवेदन आएंगे, तो एग्ज़ाम की डेट आपको नहीं मिलने वाली है। आपको एग्ज़ाम की डेट बाद में ही मिलेगी। कब? 2-3 महीने बाद, फॉर्म के फिल होने के 2-3 महीने बाद। तो चलिए अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड रेणुका मिश्रा जी का बयान,
इसमें दोस्तों एक पॉइंट ये दिया है कि पीएससी भर्ती जनवरी में, यानी कि दोस्तों इसको लेकर ये बोल रहे हैं कि पीएससी में 10,000 से अधिक पदों पर सिपाही की भर्ती या जनवरी से शुरू होगी। तो कुछ लोगों के मन में ये है कि ये 60,000 की भर्ती आपकी दिसंबर में हो रही है और जनवरी में जो आपकी 10,000 वैकेंसी पीएससी की आने वाली है, ये दोस्तों आपकी जनवरी में होगी। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। ये 10,000 आपकी वैकेंसी अलग होने वाली है और वो 60,000 आपकी अलग। तो यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी बढ़ भी सकती है, तो बढ़ने के चांसेस इसमें हैं। तो इसका मतलब दोस्तों काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि पीएससी की भर्ती अलग होगी, यूपी कांस्टेबल की भर्ती अलग होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएससी की भर्ती दोस्तों साथ में ही कराई जाएगी, इसमें आपकी चॉइस मांग ली जाएगी। इसमें दोस्तों न्यूज़पेपर की न्यू लैंग्वेज को सुनकर ये समझ में आ रहा है कि इसमें दोस्तों पीएससी की भर्ती के जो फॉर्म है वो अलग से भरवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे में दोस्तों क्या रहता है, चांस कम रहता है। लेकिन दोस्तों यदि आप कहें कि ये सभी विभागों में अलग अलग भर्ती कराएं तो भर्ती बोर्ड इतनी बड़ी हेडक नहीं लेगा, क्योंकि दोस्तों हम 2-3 साल से इंतजार करा रहे तो एक एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है। यदि अलग अलग कराएंगे तो अलग अलग में दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए दोस्तों पीएससी की भर्ती हो, चाहे आपकी यूपीएसआई की हो या कांस्टेबल की हो, ये सारी भर्तियाँ आपकी एक साथ इतने इतने दिनों में करवाई जाएंगी। ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों हम ये नहीं कह सकते हैं एक्सपेक्टेबल बिल्कुल भी कि ये 10,000 पद ये अलग से आएंगे या अलग से भराए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों कहा था, जो रेणुका मिश्रा जी हैं ये डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्षा हैं। तो इन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में, यानी कि दोस्तों एक सप्ताह के भीतर, यानी कि इसी दिसंबर की ही बात हो रही है, एक सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यानी कि दोस्तों ये नागरिक पुलिस बोला है तो इसमें दोस्तों पीएससी का जिक्र नहीं होता है। जब भी दोस्तों आपका नागरिक पुलिस बोला जाए तो उसमें दोस्तों आपका पीएससी का जिक्र नहीं होता है। नागरिक पुलिस के 60,244 पद, यहाँ से सिपाही के पद नहीं बोले गए हैं। देखिए अखबार में कुछ भी दोस्तों छाप देते हैं, वो उनका तरीका रहता है, लेकिन जो भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष का बयान है उसको कहीं पर भी दोस्तों सिपाही का जिक्र नहीं है। वो है नागरिक पुलिस के 60,244 पद। तो सब इंस्पेक्टर के पद भी दोस्तों आपके नागरिक पुलिस के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। साथ ही दोस्तों अन्य संभर्ती की जाएगी अन्य संवर्गों में। अन्य संवर्गों की यदि हम बात करें, जैसे कि यदि यूपीएसआई की बात दोस्तों यहाँ पर भी होती तो मैं मान सकता था कि यह नागरिक पुलिस बोला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जहाँ पे इन पदों की बात हुई है वहाँ पर दोस्तों 2400 के पद की बात की गई है यूपीएसआई की। अब हम बात करें कि ये जो 60,000 पद हैं, ये साफ साफ दोस्तों समझ में आता है कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के जो भी वैकेंसियाँ हैं वो दोनों ही एक ही हैं। अब लेकिन ये क्लैरिटी तभी होगा जब दोस्तों इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी। जैसा कि इनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन दोस्तों अखबारों से ये समझ में आता है कि जनवरी तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो दोस्तों शुरू कर दी जाएगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर दिसंबर तक में आपका विज्ञापन भी मिल जाएगा और जनवरी तक में दोस्तों ये फॉर्म भी स्टार्ट करा देंगे। ठीक है। चलिए अब बच्चों मैं आपको अपने तरीके से कुछ समझाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से भर्ती प्रक्रिया की दोस्तों यदि हम प्रोसेस की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों 2018 की जो भर्ती थी वो भी दोस्तों आपकी 22 जनवरी को हुई थी और उसका एग्ज़ाम डेट जो हुआ था वो 18 जून को हुआ था। तो दोस्तों यदि आप सोचें कि यदि 5 महीने लगे थे एग्जैक्टली और वो बहुत तेज़ी से भर्ती होने वाली थी, तो भाई आप इससे यदि आप 5 महीने मान भी लेते हैं, 5 महीने यदि हम इसके मान लेते हैं कि जनवरी में यदि फॉर्म आ जाते हैं तो मई और जून से दोस्तों पहले एग्ज़ाम नहीं होगा, बाद में ही होगा। ऑनलाइन ऑफ एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन होगा, काफ़ी लोगों के डाउट्स हैं। तो अभी भी दोस्तों कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक आप लोग इंतज़ार करिए। ठीक है दोस्तों। यदि हम बात करें दोस्तों भर्ती के प्रोसेस की, तो दोस्तों सबसे पहले आपका दोस्तों करना क्या होगा, आपको दोस्तों फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फॉर्म जब आपका फिल हो जाएगा उसके बाद आपकी दोस्तों एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद दोस्तों आपका मेडिकल होगा। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल की। तो फिजिकल दोस्तों और मेडिकल
आपका तभी होगा जब आप दोस्तों एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। यदि हम दोस्तों फिज़िकल की यदि हम बात करें तो दोस्तों यूपी पुलिस का फिज़िकल ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसकी जो रनिंग होती है बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो आप आसानी से दोस्तों फिज़िकल पास कर सकते हैं और फिज़िकल में पास होने के बाद दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होता है। क्लियर? चलिए, यदि आप कहें कि सर जितने लोग फिजिकल में पास होंगे क्या सबके मेडिकल करा लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिजिकल के बाद दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट लगा दी जाती है और फाइनल मेरिट में जो लोग आ जाते हैं उन सभी का मेडिकल कराया जाता है। लेकिन आप कहेंगे सर कुछ लोग तो मेडिकल में भी फेल हो जाते होंगे। तो मेडिकल में जो लोग फेल होते हैं तो वो वैकेंसी जो आपकी बचती है तो वो पद आपके रिक्त हो जाते हैं और उसके बाद फिजिकल के बाद जब भी ये आपकी कट ऑफ जारी करेंगे वो आपकी फाइनल मेरिट होगी। फाइनल मेरिट में जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो मेडिकल के लिए जाएगा और मेडिकल में दोस्तों पास करने के बाद आप इसमें चयनित होंगे और जो मेडिकल फेल होंगे उनमें जो भी वैकेंसी खाली होगी वो नेक्स्ट टाइम के लिए वो वैकेंसी खाली रहेगी। क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं आप लोगों की सिलेबस की। तो सिलेबस जो है दोस्तों आपका क्या रहने वाला है? तो सिलेबस तो दोस्तों आपका वही है जो दोस्तों यूपी पुलिस का है। जैसे कि दोस्तों कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आता क्या-क्या है? मैथ की यदि हम बात करें तो मैथ मैथ की यदि हम बात करें तो दोस्तों मैथ के 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। 18 से 20 क्वेश्चंस मैथ के आते हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग के 55 से 57 क्वेश्चंस आते हैं। जीएस के दोस्तों 38 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैथ के 18 से 20 आते हैं, हिंदी में 37, रीजनिंग के 55 से 57 क्वेश्चन आते हैं और जीएस के दोस्तों 38 क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों मैथ्स के और रीजनिंग में आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है नोटिफिकेशन में कि रीजनिंग जो होती है वो दोस्तों आपकी बताते हैं कि रीजनिंग 37 से 38 नंबर की आती है और मैथ भी 37 से 38 की आती है। लेकिन दोस्तों जो कुछ क्वेश्चंस मैथ के होते हैं वो आपके रीजनिंग में आ जाते हैं क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग का वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है और आपका जो मैथ होता है उसका वेटेज थोड़ा कम होता है। मैथ में ही दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के रीजनिंग होते हैं। जीएस के दोस्तों आपके 38 क्वेश्चंस होते हैं और कुल मिला के आपके दोस्तों इसमें 150 दोस्तों प्रश्न बनते हैं आपके और 300 मार्क्स का दोस्तों आपका पेपर बनता है और नेगेटिव भी मार्किंग होती है 1/4 की होती है और समय आपको दोस्तों 2 घंटे का मिलता है। पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होगा वो अभी आपका तय नहीं है। ऑनलाइन ऑफ मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा ये जैसे ही दोस्तों नोटिफिकेशन आएगा तो आपको दोस्तों पता चल जाएगा। अब यदि हम बात करें दोस्तों अदर स्टेट वालों की तो अदर स्टेट के लोग भी दोस्तों इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी से फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। यदि हम एज क्राइटेरिया को दोस्तों लेकर चले तो एज दोस्तों आपकी 18 से 22 रखी गई है मेल के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 18 से 25 दोस्तों रखी गई है। क्लियर? तो यहाँ से दोस्तों जो भी अभी तक हमें न्यूज़पेपर के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशंस मिली है वो हमने आपको सारी बातें बताई। और यदि दोस्तों हम आपको पीएससी की भर्ती के बारे में बताएं तो ये दोस्तों आप जो न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं ये दोस्तों पीएससी के 76वें स्थापना दिवस पर योगी जी ने खुद ऐलान किया कि पीएससी के 10,000 पदों पर भर्तियां जल्द और पदोन्नति विसंगतियां होंगी दूर। तो ये दोस्तों 10,000 वैकेंसी जो आएगी वो आपकी पीएससी को इसी वैकेंसी में देखने को मिलेगी। और भी आप लोगों ने दोस्तों पेपर कटिंग देखी होंगी जैसे कि आपकी यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होगी। तो यानी कि दोस्तों अभी भी कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। कहीं 60,000 हमें मिल रहा है, कहीं 52,000 तो कहीं 62,000 और इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एमटीएस से 1773 पद भरे जाएंगे। तो 52,699 और 62,624 तो आपके जो भी टोटल वैकेंसियां हैं इसमें सारी वैकेंसियां आपकी चाहे आपका यूपीएसआई हो, नागरिक हो या आपका पीएससी हो, सारी वैकेंसियां दोस्तों इसमें आपकी ऐड होकर बताई गई हैं। तो आप लोगों के पास अब समय नहीं है, तैयारी में जुट जाइएगा। जब तक दोस्तों कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है और आप लोगों के पास अभी एसएससी जीडी के लिए भी दोस्तों मौका है और यूपी पुलिस के लिए, तो आप लोग अपनी मेहनत को दोस्तों कंटिन्यू करते रहिएगा। और हमने अभी इस चैनल पर टीचिंग विद आनंद चौहान चैनल पर आप लोगों के लिए रोजगार विद अंकित सर की येलो बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी करवा दिया गया। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी प्लेलिस्ट में आपकी ऑल वीडियोस मिल जाएंगी। स्टैटिक्स जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन बुक का करवा चुके हैं, उसकी भी वीडियो दोस्तों आपको
प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग जो है मेहनत को अपने करते रहिएगा और हमने आप लोगों के लिए रीजनिंग को भी दोस्तों स्टार्ट कर दिया है। तो रीजनिंग दोस्तों आपकी सुबह 8 बजे होती है। तो रीजनिंग की क्लास में आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जुड़ें। और यदि हम पुलिस भर्ती की बात करें तो यूपी पुलिस में दोस्तों आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है वो रीजनिंग और हिंदी के ही बल पर होता है, जिसमें दोस्तों रीजनिंग का दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो अपनी रीजनिंग को जितना ज़्यादा बेटर कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर कीजिए और मैं आप लोगों के लिए जितनी ज़्यादा हेल्प कर रहेगी उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, तो ये था आपका यूपी पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी, एक सबसे बड़ा अपडेट। आपके सारे क्वेश्चंस के दोस्तों जो भी डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। और यदि आपके मन में कोई भी दोस्तों डाउट रह गया हो तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता दीजिएगा, उसको हम दोस्तों मैसेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है, मिलेंगे आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।